दुनिया की लेटेस्ट रिसर्चेस बताती हैं कि जो लोग खामोश रहते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसकी वजह क्या है? आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो खामोश लोग होते हैं कितने चालाक होते हैं और इनको पता होता है खामोशी की इस ताकत का। ये 5 तरीकों से अपने इर्द गिर्द के लोगों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ज़रा समझिएगा कि करते क्या हैं चालाकी से। सबसे पहले तो ये करते हैं कि दूसरे इंसान के माइंड से खेल जाते हैं, यानी हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि ये हमारे साथ क्या गेम खेल रहे हैं। इनको अगर पता चल जाए ना कि दूसरा इंसान इनके खिलाफ है या दूसरे इंसान की नीयत कोई अच्छी नहीं है, तो ये खामोश रहना ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दूसरे को ये अपनी इंटेंशंस शो नहीं करवाना चाह रहे होते। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर कोई इंसान आपको ज़रा खामोश नज़र आता है ना, तो आप उसकी तरफ ज़रा मुतवज्जे एक दफ़ा ज़रूर होते हैं। आप एक दफ़ा उसको ज़रूर देखते हैं कि अच्छा इसकी वजह क्या है कि खामोश क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आप अपनी कोई राय दे रहे हैं और दूसरा शख्स उस चीज़ के बारे में कोई राय नहीं दे रहा, तो आपके लिए दूसरे शख्स की राय जानना ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगता है कि इसकी राय मुझे पता होनी चाहिए। और होता क्या है कि दूसरा इंसान फिर आपको कन्फ्यूज़ करके रखता है। वो खामोश रहता है, आपको सुनता चला जा रहा होता है, आपके ब्रेन को पढ़ता चला जा रहा होता है और अपनी राय का इज़हार नहीं करता। वो अपने आप को यूज़ नहीं होने देता, वो अपनी राय अपने तक महदूद रखता है, आपकी राय जान लेता है और उसको पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है और मैंने किस तरह से इसके साथ डील करना है। दूसरे नंबर पे जो खामोश लोग होते हैं ना, उनको इस बात का पता होता है कि खामोश रहने से वो अपना फ़ोकस किसी एक बात पर लगा के रहेंगे। यानी उनका फ़ोकस जो है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, लेज़र फ़ोकस होगा और वो अपने गोल से पीछे नहीं हटेंगे। एलॉन मस्क बचपन में बड़े खामोश रहा करते थे, बात नहीं करते थे, तो उनके घरवालों को लगा कि शायद एलॉन मस्क के कानों का मसले से इनको आवाज़ नहीं आती। तो वो एलॉन मस्क को लेकर डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कान बिल्कुल ठीक है। ये जो बच्चा है ना आपका, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है और इसका फ़ोकस कुछ ख़ास चीज़ों पर होता है और जिस भी चीज़ के ऊपर इसका फ़ोकस होता है, ये वहाँ से अपना फ़ोकस नहीं हटाता जब तक ये उस काम को पूरा ना कर ले। ज़रा देखिए कि जो खामोश लोग होते हैं वो कामयाब लाजमी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो ज़्यादा बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो अपना फोकस जो है वो किसी एक खास जगह पर मखसूस रखते हैं और फिर उस काम को कर डालते हैं। वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताते, शोर नहीं बचाते हैं कि भाई हम ये काम करने लगे हैं। वो ये नहीं कहते कि देखो देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं। वो अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस नहीं करते, वो अपने एक्शन से लोगों को इम्प्रेस करते हैं। तीसरे नंबर पे जो खामोश लोग होते हैं उनको लोग जरा ज्यादा अटेंशन देते हैं। अगर आप नोट करें तो किसी भी जगह पे आप मौजूद होंगे, तो अगर आप बात कर रहे हैं महफिल में, जो शख्स भी उस महफिल में बात नहीं कर रहा होगा ना, आपकी अटेंशन उस शख्स की तरफ लाजमी जाएगी। आपकी अटेंशन उस शख्स की तरफ लाजमी जाएगी। ना सिर्फ आपकी, बल्कि आपके साथ जितने भी लोग बात कर रहे थे वो भी एक दफ़ा उस शख्स को देखेंगे कि भाई तुम बात क्यों नहीं कर रहे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल ही गुमसुम हो जाना है या बिल्कुल ही आपने बात नहीं करनी, नहीं। यानी आपने बात करनी है, आपने बिल्कुल अपनी राय देनी है। मगर जो शख्स बहुत ज़्यादा बात करता है उससे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और होता क्या है कि जो लोग ज़रा खामोश रहते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, ज़रा अपनी बात कन्वे करते हैं और बहुत ज़्यादा किसी दूसरे के साथ फ्री नहीं होते, उनके पास पावर रहती है। यानी दूसरा शख्स उनका माइंड रीड नहीं कर पाता और इसी वजह से दूसरा शख्स कोशिश कर रहा होता है कि ये भी बीच में ज़रा थोड़ा ओवर हो, ज़रा ये इतना रिजर्व्ड होके ना बैठे। तो जब वो इंसान बात नहीं करता, वो रिजर्व्ड रहता है, वो डिसेंट अंदाज में बैठा रहता है, वो अपनी राय को ज़रा रिजर्व रखता है, वो हर एक के साथ अपने ख्यालात को शेयर नहीं करता, तो हमारे नज़दीक उस शख्स की वैल्यू मज़ीद बढ़ जाती है। हमें लगता है कि ये शख्स स्पेशल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ खास है जो ये इतना खुल के अपनी बात नहीं कर रहा। चौथे नंबर पे जो लोग खामोश रहते हैं वो खामोश रहकर अपना ट्रस्ट दूसरों पर डेवलप कर लेते हैं। अब आपने नोट ही किया होगा कि आपकी ज़िंदगी में जिस भी शख्स पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होगा, वो बातें बहुत ज़्यादा नहीं करता होगा, वो सिर्फ खामोश रहना पसंद करता होगा, वो टू द पॉइंट रहना पसंद करता होगा, वो आपका दिल नहीं दुखाता होगा, वो बात करने से पहले सोचता होगा। सो ये रिसर्चेस बताती हैं कि जो लोग भी ट्रस्ट वर्दी होते हैं वो ज़रा कम बात करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको लोग फिर सीरियस लेते हैं। यानी जो लोग कम बात करते हैं उनको लोग सीरियस लेते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते चले जा रहे होते हैं उनको लोग इतना सीरियस नहीं लेते। लोगों को उन पे ट्रस्ट नहीं होता, लोगों को पता होता है कि ये सिर्फ बातें ही कर सकता है बंदा, ये एक्शन लेने वाला बंदा नहीं है। सो याद रखिए कि जो लोग खामोश होते हैं उन पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और फिर जो लोग खामोश होते हैं वो अच्छा नेगोशिएट भी कर लेते हैं। यानी
वो अपनी मर्जी की चीज़ें मनवा लेते हैं दूसरों से। जब भी वो किसी डील में होते हैं तो दूसरा शख्स ज़रा कंफ्यूज रहता है कि इसके साथ डील कैसे करनी है। अब होता क्या है कि अक्सर आपने देखा ही होगा कि अगर हम किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, अगर किसी से हम बात करते हैं, तो क्या हमारी कोशिश होती है कि जी दूसरा इंसान अगर कहता है कि जी आप हमारी कंपनी में काम करेंगे, हम आपको जो है वो महीने की कोई 50,000 के करीब सैलरी देंगे। तो अक्सर आपने लोगों को नोट ही किया होगा कि वो आगे से फ़ौरन से कह देंगे जी सर मुझे बिल्कुल मंजूर है, या वो इवन ये भी साथ कह देंगे कि नहीं सर ये तो बहुत ही कम हो जाएंगे। यानी फ़ौरन से वो जब रिएक्ट करते हैं, इससे मामला ख़राब हो जाता है। सो जो लोग ज़रा खामोश रहते हैं ना, वो आगे से अगर कोई कहते हैं ना कि हम आपको 50,000 सैलरी देंगे, और अगर उस शख्स के लिए सैलरी कम है, तो अगर वो थोड़ा सा वहाँ पे डिले करता है और थोड़ा सा वहाँ पे सोच में पड़ता है, तो दूसरा खुद ही अपनी चीज़ को रिवर्स कर लेता है। वो कहता है कि मैंने कहीं गलत बात तो नहीं कर दी, और वो फ़ौरन से उस कोटेशन को चेंज कर देता है। वो कहता है कि अच्छा मुझे लग रहा है कि आपके लिए 50,000 कम है, तो अगर मैं इसको 60,000 कर दूँ तो कैसा है? यानी वो नेगोशिएशन पे आ जाता है, और फिर ये चीज़ हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती है कि हम फिर अपनी बात मनवा लेते हैं। सो याद रखिए कि ये 5 बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं खामोश रहने वाले लोगों को, कि जो कि खामोशी से इन 5 चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और अगर हम भी बहुत ज़्यादा बात ना करें, ज़रा रिज़र्व्ड रहें। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही बात ना करें, बात करें, मगर बहुत ज़्यादा जब आप बात करेंगे, आपका ट्रस्ट जाता रहेगा, लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, और इसी तरह से आपको यूज़ करते रहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो लाजमी कर लें, और इंशाल्लाह मुझे इंतज़ार है आपके इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक का। ऑल द बेस्ट।